हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाटा सिक्योरिटी की। कैसे आप अपने बिजनेस को सिक्योर कर सकते हो, कैसे अपने आप टैली डाटा को सिक्योर कर सकते हो। देखो, अभी तक आपने क्या किया हुआ है, अपने सारे यूजर्स को अपना डाटा जो है ओपन रखा है। तो जिससे आपका यूजर हो या ऑपरेटर हो, आपकी कोई भी एंट्री को डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है और अल्टर कर सकता है, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो एंट्रीज है हमने की है डिलीट हो जाती है या चेंजेस हो जाता है। हम बाद में ढूंढते हैं कि इसको किसने किया और हमको पता नहीं चल पाता है। तो इसको करना कैसा होता है कि कैसे हम उन डाटा को सिक्योर करें, कैसे हम यूजर को अलग अलग राइट्स दें ताकि वो अपने राइट के हिसाब से काम कर सके। सपोज करो आपके बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, बैंकिंग डिपार्टमेंट है। अब सेल का बंदा जाके परचेज डिपार्टमेंट एंट्री कर देता है या परचेज का बंदा है वो आपके सेल के डिपार्टमेंट एंट्री कर देता है, तो ये गलत है ना। तो इसके लिए क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट को अपनी एक यूनिक आईडी दी जाती है। वो अपनी ही आईडी से काम कर पाएगा। अगर उसके पास आईडी नहीं है तो काम नहीं कर सकता वो। अगर उसको कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको एडमिन की परमिशन लगेगी। तो अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपका टैली का जो डाटा है वो सिक्योर हो जाएगा। अभी जो गलतियां हो रही है वो गलतियां होना बंद हो जाएंगी। अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, चीज़ों को इनेबल किया हुआ है, कौन से फीचर को हम इनेबल कर रहे हैं, कौन से फीचर को डिसेबल कर रहे हैं, किस यूजर को क्या एक्सेस देना है, क्या परमिशन देनी है, इन सब के बारे में आज बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं टैली में। जिस भी डाटा को आपको सिक्योर करना है और जिसमें हमको यूज़र राइट्स देने हैं, तो सबसे पहले आपको वो कंपनी ओपन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो हमको कंपनी ओपन करनी है। तो हमने क्या रखा हुआ है, एक ई ड्राइव में डाटा रखा हुआ है डेमो डाटा के नाम से। ठीक है। अब देखो, मैंने जब इसको टैली को ओपन किया ना, तो इसमें कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिन का आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा जो सबको राइट्स देगा। एक एडमिन जो होगा वो अपने मल्टीपल यूजर्स को क्या करेगा, ऐड करेगा और हर एक यूजर को अपने राइट्स दे सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी में आना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, यहाँ आप ऑल्ट के का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने माउस से क्लिक किया यहाँ पर कंपनी में और हम नीचे आ गए सिक्योरिटी में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। हम इसको कर लेंगे यस। और यहाँ पर आप यूज़र नेम जो एडमिन है उसका देना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एडमिन, और पासवर्ड आप जो भी रखना चाहें। तो मैं पासवर्ड भी कर देता हूँ एडमिन। एंटर। देन रिपीट कर लेंगे हम यहाँ पर एंटर। और यहाँ पर हम कर देंगे नन। और इनेबल टैली ऑडिट फीचर को आपको यस कर लेना है। यहाँ से हम यस कर लेंगे और कर देंगे सेव। ठीक है। अब हमारा क्या होगा, एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बन गया। अब जब मैं इसको खोलूँगा ना अपने डाटा को, तो मुझे कंपनी का जो एडमिन है उसका आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको बंद करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एंटर किए, ये हमारा डाटा क्या हो, बंद हो गया। अब हम वापस हम कंपनी अपनी ओपन करेंगे। इससे पहले मैंने ओपन किया तो डायरेक्ट ओपन हो गया था, बट अब जब हम ओपन करेंगे तो हमको एक आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। एंटर। अब देखो, यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैंने एडमिन बनाया था, यूज़र नेम हमारा हो गया एडमिन और पासवर्ड भी हमारा एडमिन हो गया। ये हो गया। अब मेरा टैली ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग यूज़र को ऐड करना है। तो सपोज़ करो मेरे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया और अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो मैं वापस कंपनी में आ जाऊँगा। यहाँ पर टॉप पे देखेंगे आप, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे यूज़र रोल में। अब यूज़र रोल में आने के बाद सबसे पहले जो डाटा एंट्री है इसको आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देखो, ये 2 पार्ट है हमारे पास। एक है डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ और एक है अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। कि इसके पास जो एक्सेस है वो सारे क्या हैं, अभी ब्लॉक्ड है, सारे डिसेबल है, वो कुछ भी एंट्री नहीं कर सकता। अब नीचे हम आके क्या करेंगे, एक ऑप्शन को और ऐड कर देंगे। यहाँ से एंटर करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो लिखा है क्रिएट अल्टर बैक डेटेड वाउचर, ये रहने देंगे। और हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके क्या करेंगे, हम फुल एक्सेस कर देंगे इसको भी, यानी इसको भी ब्लॉक कर देंगे कि वो बैक डेट में कुछ नहीं कर सकता।
इसको बंद कर दिए। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो 4 हमारे पहले से ऑप्शन है यहाँ पर, डाटा एंट्री है, टैली.नेट यूज़र है, टैली.नेट ऑडिटर है और टैली.नेट ऑनर है। तो हम 5वां एक और बनाएंगे, यहाँ पर हम सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स लिख देते हैं, अपन एंटर कर लेते हैं। अब सेल्स में जो क्या करेंगे, हम डाटा एंट्री को चूज़ करना है यहाँ पर अपने को, अभी हम बाद में इसको चेंज करेंगे वापस। डे अलाउ फॉर बैक डेटेड वाउचर, कि जो ये वाउचर है, जो डिपार्टमेंट है, वो कितने दिन बैक में एंट्री कर सकता है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 डेज, आपको जो भी डिफाइन करना है यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी क्या करता हूँ मैं, 7 डेज करता हूँ कि ये जो यूज़र है मेरा 7 डेज बैक में जाके एंट्री कर सकता है और चेंजेस कर सकता है या डिलीट कर सकता है। यहाँ पर मैंने 7 कर दिया। अब हमको क्या करना है, जो डिसअलाउ फॉलोइंग फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर कुछ ऑप्शन हमको ब्लॉक करना है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, फुल एक्सेस अकाउंटिंग वाउचर कर देंगे, फिर फुल एक्सेस अकाउंटिंग मास्टर कर देंगे। अब देखो अकाउंटिंग और मास्टर में दोनों में क्या फ़र्क है, मास्टर जो होते हैं हमारे, जो आइटम क्रिएशन होता है, लेजर क्रिएशन होता है, और वाउचर्स क्या होते हैं हमारे, सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट, कॉन्ट्रा होता है, ठीक है। फिर फुल एक्सेस करेंगे हम इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री वाउचर क्या हो गया हमारा, जो डिलीवरी नोट हो गया, सेल्स ऑर्डर हो गया, परचेस ऑर्डर हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वेंट्री वाउचर बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फुल एक्सेस इन्वेंट्री मास्टर, जैसे आइटम क्रिएशन हो गया, आइटम का अल्ट्रेशन हो गया, उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं अभी। अब फिर कर देंगे फुल एक्सेस बैकडेटेड वाउचर्स। यहाँ पर हमको 5 चीज़ें ऐड करनी है। अब आपको जो भी यूजर को राइट देने हैं वो क्या करेंगे, अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ में करेंगे। यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया है, अल्टर है, क्रिएट अल्टर है, डिस्प्ले प्रिंट है, फुल एक्सेस है, प्रीव्यू है और प्रिंट एक्सपोर्ट शेयर है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले किसी यूज़र को जो ऐड करना है वो क्या क्या काम कर सकता है। तो मैंने बोला कि वो क्रिएट करेगा, क्या करेगा, सेल क्रिएट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और पेमेंट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में आ जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सेल्स। तो यहाँ पर देखो सेल्स में मल्टी टाइप के हैं, जीएसटी सेल्स है, रिटेल सेल है या सेल्स है। तो वो किस टाइप का सेल कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, जीएसटी सेल कर पाएगा, बस रिटेल सेल नहीं कर सकता वो। एंटर किए। अब क्या वो जो सेल कर रहा है उसका प्रिंट आउट दे सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रिंट एक्सपोर्ट शेयर कर लेंगे और यहाँ पर वापस लिख देंगे जीएसटी सेल्स। देन प्रीव्यू कर पाएगा क्या, तो प्रीव्यू के लिए हम ऑप्शन दे देंगे उसको और यहाँ पर लिख देंगे जीएसटी सेल्स। अब वो क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले में वापस क्या करूँगा, क्रिएट में चले जाऊँगा, क्रिएट और यहाँ पर लिख दूँगा परचेस। अगर देखो यहाँ से मैं ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ ना कि क्रिएट और अल्टर, तो वो क्या कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है और अल्टर भी कर सकता है। तो सपोज करो हमने उसको क्रिएट करने का ऑप्शन दिया सेल्स में और हम परचेस में क्या करते हैं उसको कि अल्टर भी करने का ऑप्शन दे देते हैं कि वो अल्टर भी कर पाएगा और क्रिएट भी कर पाएगा। तो इसमें दोनों फैसिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्ले प्रिंट वापस हमको करना पड़ेगा हर बार जो भी हम वाउचर को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके नीचे डिस्प्ले प्रिंट और प्रीव्यू का ऑप्शन को ऐड करना है। तो मैंने जैसे पहले सेल्स में किया था सेम एज इट इज़ मैं परचेस में कर लूँगा। तो वापस यहाँ पर लिख दूंगा मैं परचेस, फिर कर दूंगा प्रीव्यू परचेस। अब वो रिपोर्ट कौन कौन सी देख सकता है, जैसे सेल रजिस्टर हो गया, परचेस रजिस्टर हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो क्या ये देख सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रिंट, यहाँ पर क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग, फिर क्या करेंगे प्रीव्यू देना है, तो प्रीव्यू देख सकता है क्या, तो प्रीव्यू का ऑप्शन देंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, फिर डिस्प्ले प्रिंट में क्या ग्रुप आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीव्यू ग्रुप आउटस्टैंडिंग। यानी जो भी आपको देना है उसको 2 बार आपको मेंशन करना है, पहले डिस्प्ले के लिए, दूसरा आपको प्रीव्यू के लिए। थर्ड, क्या वो स्टॉक देख सकता है, स्टॉक समरी देख सकता है, तो उसके लिए क्या करें डिस्प्ले प्रिंट स्टॉक समरी। फिर नीचे क्या करेंगे प्रीव्यू का ऑप्शन देना पड़ेगा अपने को, प्रीव्यू स्टॉक समरी। इस स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, अपने यूजर्स को मल्टीपल राइट्स दे सकते हैं कि पर्टिकुलर जो सेल डिपार्टमेंट का यूजर है वो क्या क्या कर सकता है। मैंने इसमें दोनों लिया हुआ है, सेल और परचेस। अगर मैं दोनों आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा जिससे आप हो सकता है इरिटेट हो जाए। तो मैं जो भी आपको चीज़ें बताऊंगा एकदम डेप्थ में जाके बता रहा हूँ ताकि आपकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है। ये हमने कर दिया सेव। अब हमने जो राइट्स दिए थे वापस हम इसमें आ जाते हैं और यहाँ पर देखो यूज़र रोल हमने बनाया। अब हमको क्या करना है, यूज़र का आईडी और पासवर्ड बनाना है। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया था, सेल्स। अब सेल्स में कौन काम करता है, तो राज काम करता है।
राज का पासवर्ड क्या देना है आपको, यहाँ से हम कर दिया 123। ये बाद में जाके कुछ चेंजेस कर सकता है। और एक हम और बना लेते हैं यहाँ पर राहुल। दो हमारे पास जो यूजर्स हैं वो दोनों काम कर सकते हैं, सेल भी और परचेज भी, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया यहाँ पर और इसका ही पासवर्ड डाल दिया हम लोगों ने। अभी देखो मेरी स्क्रीन में आपको क्या क्या दिख रहा है, क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट सब दिख रहा है आपको। बैंकिंग दिख रहा है, टैली कैपिटल है, नीचे बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, स्टॉक समरी हो गया, डिस्प्ले दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी आईडी से लॉगिन करता हूँ और आपको क्या क्या चेंजेस दिखे मुझे बताइएगा। एंटर किया और मैंने एंटर किया राज 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया मैंने। तो देखो पहले जो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट मैंने अभी बताया मैंने आपको दिख रहा है, P&L दिख रहा है, तो वो सब क्या हो गए, हाइड हो गए। अब मैं वाउचर्स में आता हूँ, तो वाउचर्स में देखो यहाँ पर ना सारे ऑप्शन जो है ना इसके डिसेबल हो गए हैं। वो काउंटर एंट्री नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं कर सकता, वो केवल क्या कर सकता है, परचेज की एंट्री कर सकता है और सेल की एंट्री कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर मैं F8 करता हूँ, ऑलरेडी मैं F8 में हूँ। अब जैसे मैं F8 में करता हूँ तो वहाँ पर जो मेरी सेल्स थी, नॉर्मल सेल थी या रिटेल सेल थी, वो नहीं कर सकता। यहाँ पर केवल क्या दिख रहा है, उसको GST सेल दिख रही है, क्योंकि मैंने उसको राइट्स कह दिए कि तू केवल क्या कर सकता है, GST सेल्स ही कर सकता है। अब देखो बैक डेट में जो एंट्री है उसको मैंने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया कि 7 दिन पीछे की तो एंट्री नहीं कर सकता। तो हम वापस आते हैं, अभी कौन सी तारीख है, देखो 8 अगस्त दिख रही है। अब मुझे एंट्री करनी है 31 जुलाई में, तो मैं डेट चेंज कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 31/7/25। अकाउंटिंग वाउचर में क्या, तो क्या बता रहा है मुझे, नो एक्सेस अलाउ, कि आप बैक डेट में जाके एंट्री नहीं कर सकते और ना ही चेंजेस कर सकते हो। तो देखो जैसे डिस्प्ले डे बुक किया, अब मुझे सेल्स की एंट्री को अल्टर करना है, तो यहाँ क्या बता रहा है, नो एक्सेस अलाउ, क्योंकि मैंने उसको भी ब्लॉक करके रखा हुआ है कि ना तो ये एंट्री डिलीट कर पाएगा और ना ही चेंज कर पाएगा। अब इसको मुझे देखना कैसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे। नो एक्सेस बता रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे। ऑल्ट एंटर किया, आपकी जो एंट्री है वो ओपन हो गई, बट इसमें वो कुछ कर नहीं सकता। जैसे एंट्री में डिलीट करना है, चेंजेस करना है, कुछ भी नहीं होगा। एंट्री आप ओपन कर देख सकते हो। यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस प्रिंट आउट निकालना तो हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ऐसा। प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख सकते हैं। बट किसी भी एंट्री को कोई भी यूजर क्या कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता और चेंज नहीं कर सकता। इसको कौन चेंज कर पाएगा, केवल एडमिन, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसके पास सारे राइट्स हैं, वो सारे काम कर सकता है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो कि कोई भी ऑपरेटर आया और कुछ भी एंट्री कर दिया तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये एंट्री किसने किया। तो मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि वो एंट्री किसने किया। जैसे अभी राज का अकाउंट खुला हुआ है, मैं क्या करता हूँ, राज के अकाउंट से एक एंट्री कर लेता हूँ। हम F8 में आ गए और डेट चूज़ कर लिए 9 तारीख। यहाँ पर कैश वाउचर बना लेते हैं, एक टैली ऑडिटर कर लेते हैं, एक पीस, रेट डाल देते हैं 8100 का, SGST और ये CGST। अब ये एंट्री किसने की, राज ने की। कैसा पता चलेगा आपको कि ये एंट्री राज ने की है, भाई आपके पास तो बहुत सारे अकाउंटेंट हैं कि भाई राज है, राहुल है। अब आपको पता करना है कि ये वाली जो एंट्री है वो की किसने। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले डे बुक में चले जाना है, यहाँ पर आपको F12 दबा देना है और इसको कर देना है डिटेल और नीचे आ जाना है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है शो एंटर और अल्टर बाय, इसको कर देना यस। तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, जो ये एंट्री की हुई है ना, ये राज ने की हुई है। तो आपको इससे पता चल जाएगा दिन भर में कि कौन सा ऑपरेटर या कौन सा को डिलीट कर रहा है। अब जैसे मुझे इस एंट्री को डिलीट करना है तो मैंने ऑल्ट डी किया, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्लॉक्ड हूँ। तो इस टाइप से आप अपने यूज़र्स को अलग अलग राइट्स देके अपने डाटा को सिक्योर करो और दिन में उसकी क्या करो, एनालिसिस करो कि किस यूज़र ने आज कितना काम किया। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।